बेटियां अपनी माँ की 13वीं के दिन सज धज के फैमिली फोटो, कपल्स फोटो, ग्रुप फोटो ली जा रही है सबके साथ। और जो एक वो बाहर से ज्यादा यही लुटेरे जो होते हैं, जो खुद के बच्चे क्या किए वो नहीं। इस वीडियो में बताए गए सभी पात्र काल्पनिक है, इसका किसी से कोई भी संबंध नहीं है। फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो तो ये नहीं है, पर एक ऐसी कहानी ही समझ लीजिए या आज के समाज की सच्चाई जो शायद एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। पर मैं ये किसी के बारे में नहीं बोल रही, ना मैं किसी का नाम ले सकती हूँ इसमें, पर आप लोग ये ध्यान से जरूर सुनिएगा और बताइएगा कि आखिर गलती कहाँ हुई है। मतलब माँ बाप के 4 बच्चे, 3 बेटियां 1 बेटा। माँ बाप ऐसे होते हैं, देखो कहीं ना कहीं माँ बाप आज ऐसे हैं, कई माँ बाप ऐसे हैं जो शायद अपनी बेटियों के लिए सब कुछ करते हैं और जो शायद उनके बेटे होते हैं उनके लिए नहीं कर सकते। और पहले की कुछ धारणाएं ऐसी थी कि माँ बाप ऐसे होते थे जो शायद अपने बेटों के लिए सब कुछ करती थी और बेटियों को शायद सोचते थे ये तो पराए घर की हैं। पर आज भी कई घर ऐसे होते हैं जहाँ ये बिल्कुल उल्टा होता है। बेटियों के लिए चलो करते हैं, शायद बेटे को भी बहुत प्यार देते हो पर शायद बेटे की लाइफ में वो नहीं दिखता है। अब एक ये होता है, बेटियों की शादी कर दी जाती है, सब कुछ उनको मतलब जैसे वो लोग कर सकते थे करते हैं। अब यदि एक बेटा है तो उसके लिए लाइफ उनकी स्टार्ट करनी है तो कहीं ना कहीं एक लड़की देखी जाती है, बहू लाई जाती है, बहुत से नाम नियम धर्म सब कुछ करके दिखाए जाते हैं। पर नहीं किया जाता है तो क्या, जो बेटी दूसरे की लाए है उनके साथ एक अच्छा व्यवहार, उसके साथ एक अच्छा व्यवहार। और कहीं ना कहीं आज आज का टाइम ऐसा हो गया है कि जो बेटियां थी वो अपना मायका बनाए रखने के लिए माँ बाप से ही नहीं, भाभीियों से भी बहुत अच्छा रिश्ता एक रखना चाहती थी। पर आज के टाइम पे बहुत से ऐसे लोग, आज तो चलो रिश्ते ऐसे हो गए, फ्रेंडली हो गए सब कुछ, आप बड़े हो छोटे हो ये ना देख के लोग फ्रेंड जैसे रहने लगे। पर आज भी बहुत से ऐसे फैमिली है जहाँ ऐसा नहीं चलता है, जहाँ यही चलता है कि वो दूसरे घर से आई है और वो दूसरी ही है। जब आप उसको दूसरा मानना ही है, ऐसा नहीं 1 साल 2 साल, सालों साल यही चलता है कि वो दूसरे घर से आई है। जब भी फैमिली में कुछ होता है करना है, बेटियों को हर चीज शायद बताते हैं पर जो दूसरे घर से लाई है उसको जरूरत बिल्कुल नहीं समझते। मत समझो। यदि आप एक चीज यहाँ जरूर बताइएगा, बहुत लंबी कहानी है, मैं लंबा बिल्कुल नहीं कर, चलो 10-15 साल ही ऐसे निकल गए, मैंने मान लिया 10-15 साल ऐसे निकल गए। और यदि वो जो सामने वाली एक लड़की लेकर आए थे वो शायद चलो एडजस्ट भी कर लिया, उस सब में ताने सुने, जो उसके मायके वाले के साइड के जो है वो सब भी सुना, लड़ाई झगड़ा मार पीट ताने पूरा सब कुछ सहा। फिर भी एक टाइम ऐसा आता है कि उसको फिर लगता है आखिर मैं क्यों ये बर्दाश्त करूं, गलती क्या है, मैं दूसरे घर से आई हूं ये गलती है। हस्बैंड चलो साथ दे तो बुरा, ना दे तो उसकी जो फैमिली है वो उसको इतना टॉर्चर या इतना सुनाएगी कि उसको ये दबाव रहता है, अरे मैं अकेला भाई हूँ, मुझे तो इन लोगों को देखना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग जोरू का गुलाम बोलेंगे। चलो उसने भी 10-15 साल इसी में गाड़ दिए। पर एक टाइम ये आता है जब, आज मैं सब बेटियों को बिल्कुल नहीं बोल रही क्योंकि मैं खुद भी एक बेटी हूँ, मुझे भी पता है कि मुझे मेरे माँ बाप के साथ कैसे रहना है, उनके साथ कैसा रिश्ता रखना है आज का। लेकिन ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कई बेटियां ऐसी हैं जो सिर्फ माँ बाप से इसलिए रिश्ता रखती हैं कि कहीं ना कहीं आगे जाके हमें उनसे ये चीज़ चाहिए है, मतलब चाहिए है। आप लोगों को बुरा ना लगे, मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही, पर मैंने जो अपने आसपास देखा है महसूस किया है मैं वही बताऊंगी। आपके घर में यदि सुई भी हिल रही ना तो माँ बाप बेटियों से पूछे, बहू को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना बताया जाना चाहिए। हाँ, ये पाबंदी या ये बागडोर भी उनको चाहिए, बहू कब मायके जाएगी, बहू अपने माँ बाप से बात करेगी कि नहीं, ये सब भी ननद लोग जो चाहेंगी वही होगा। ननद चाहेगी तुम अपने माँ बाप से बात ना करो, 1 साल 2 साल 3 साल, बहू चलो नहीं की तो भी वो हमेशा बुरी,
वो खुद कर सकते हैं। खुद की बेटियां भले शादी के पहले भी कुछ कांड किए हो, शादी के बाद भी कांड किए हो, वो हमेशा सती सावित्री ही रहेंगी। और बहू जो गाली गलौज मारपीट, मायके जाना तो छोड़ो, बात करना भी सब छोड़ दी, फिर भी वो बुरी ही रहेगी। सब कुछ धीरे धीरे शायद ऐसे चलते चलते यदि एक इतना सहन करने वाली मिल जाए तो चलता गया, जबकि सामने वाला उसका 10% भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भले अपने ससुराल वालों को दबा के, नाक में दम रख के, और यहाँ तक कि खुद के घर भी ना बुलाते हों अपने ससुराल वालों को, पर मायके पे पूरा हक है। मतलब कि इसका पूरा सार क्या है कि अपने ससुराल में भले किसी को कुछ माने ना माने, दबा के रखे, आए भी ना उनके घर, तो वो ठीक है। और लेकिन भाभी ऐसे चाहिए है जो हर चीज़ बर्दाश्त करे, हर चीज़ वो करे। ये सच्चाई है। हो सकता है कई लोग मुझे नेगेटिव कमेंट करेंगे, पर जो है मैं वो बता रही हूँ। फिर दूसरा, एक टाइम आता है पिता गुजर गए, माँ गुजर गए, क्या बाप के गुजरने के बाद माँ को बिल्कुल ऐसे बना के रखना है कि क्योंकि पता है अब आखिरी कड़ी जो उनके लिए है, वैसे तो भाई भाभी होते हैं, भतीजे भतीजी होते हैं आखिरी कड़ी, पर कुछ लोगों के नज़र में होता है माँ बाप के बाद उनका कोई नहीं है। माँ को ऐसे करना है कि उनके घर का हर चीज़, घर के बेटे बहू को नहीं पता हो पर उनको हर चीज़ पता हो। माँ जाने के बाद आप यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा, यदि किसी को बुरी लगे तो भी बताइएगा, अच्छी लगे तो भी बताइएगा। यदि माँ गई, माँ जाने पर लोग मतलब 2 दिन भी नहीं हुए माँ को गए हुए, और बोले अपने भाई भाभी के लिए कि माँ ने, जबकि उनसे शायद नहीं लिया, अरे मुझसे 1 लाख लिए थे, दूसरा बोलेगा अरे मुझसे भी 1 लाख लिए थे। मतलब कि घर के जो जेवर, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, सब बेटियों के घर पे पाया जाए, और उसमें से भी बहू को कुछ ना दिया जाए। चलो आप लोग बोलेंगे हाँ नहीं दिया, बेटियों का हक है। बेटियों का हक है ना, बेटियों का हक है, तो बेटियां गर्व से सबके सामने खुल के बोलेंगी कि हाँ मेरा हक है। चोरी करके रख लेना और फिर ऊपर से सबके सामने सती सावित्री बने रहना, चलो ये भी चलो, फिर भी सामने वाला सोचता है जाने दो, भगवान देख रहा है। यदि उनका कुछ हिस्सा था भी तो वो सबके सामने बोल, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सारा ही उनका था, चलो ले लो सारा, कुछ भी मत दो। एक चीज़ और यहाँ पे बताइएगा, माँ की मौत हुई है, बेटियां सज धज के तैयार होके 13वीं वाले दिन भी यदि फोटोज, वीडियो, फैमिली फोटो ली जा रही है, कपल्स फोटो लिए जा रहे हैं, और भी आप क्या ही बता सकते हैं, मतलब लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं। यही काम सास की 13वीं वाले बहू करे तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, क्या उस बहू को भी वैसे ही बोला जाएगा जैसे बेटियों के लिए नॉर्मल बोल दिया गया? बेटियां अपनी माँ की 13वीं के दिन सज धज के फैमिली फोटो, कपल्स फोटो, ग्रुप फोटो लिए जा रही है सबके साथ, और जो एक वो बाहर मतलब बाहर से लाई गई लड़की, बहू, जो भी आप बोल लो, वो कितना ही कुछ कर ले और वो ये सोच रही हो कि मुझे ये नहीं करना, सामने वाले ना रोक दे। चलो ये बात हो गई। आप लोग इस पे जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग क्या सोचोगे, यदि बेटियों की जैसे कोई बहू भी अपनी सास की मौत पर ऐसा करेगी तो क्या आप लोग उसको नॉर्मल मानोगे? नहीं मानोगे। यही बोलोगे कि अरे इसको तो मज़ा आ गया, इसकी सास चली गई, इसकी सास चली गई, इसको मज़ा आ रहा है, इसलिए देखो दुख नहीं है इसको, यही बोला जाएगा। और एक बात और, बहू यदि थोड़ा सा कुछ भी सास या ससुराल वालों में किसी को कुछ बोल दे तो बोला जाएगा अरे उसने ये बोला है। बेटियां कितने ही सुना दे, घर से भी भगा दे तो बुरी नहीं होगी, 8 दिन 10 दिन 15 दिन बाद नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। एक बात और, बहू के वजह से यदि अपने सास ससुर किसी को भी खरोच आ जाए, चोट लग जाए, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग यही बोलोगे बहू की वजह से चोट आई है, जिंदगी भर ताने भी मिलेंगे, पर एक अच्छा हट्टा कट्टा इंसान अपने घर से सफ़र करके कहीं और जाता है, कहीं और से सफ़र करके कहीं और जाता है, बेटी के घर जाता है। अच्छा, जब वो अच्छा था, स्वस्थ था, तभी तो इतने दूर सफ़र करके बेटी के घर गया। वहाँ जाके उनकी तबीयत खराब हो जाए और डॉक्टर तक ना दिखाया जाए,
4 दिन तक वो इतने बीमार रही माँ, पर बेटी, दामाद और भी जो शुभचिंतक थे उनके डॉक्टर दिखाने तक नहीं ले गए। बेटे को, बहू को फोन किया जाता है, बहू बेटे रोते भी हैं, बेटा रात में ही निकलता है कि हमारी माँ की तबीयत खराब है, क्योंकि इस जगह पे बेटे की कोई गलती नहीं है, बेटे की कोई गलती नहीं है। 4 दिन से यदि तबीयत खराब थी तो जिसके घर थे उनको दिखाना चाहिए था। यहाँ तक कि फोन पे भी नहीं बताया गया, फोन पे बताया गया 4 दिन बाद। 4 दिन बाद बेटा अपने घर से लगभग 300-400 किलोमीटर जो भी होगा, इतने दूर जाता है, वो जाके माँ को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल ले जाके उसको बताया जाता है कि आपकी माँ का मतलब, मैं बीमारी का नाम भी यहाँ नहीं लूँगी, इतना ज़्यादा बढ़ गया है, यदि इनको सही टाइम पे हॉस्पिटल लाया जाता तो शायद ये बच जाती। अब इनका लास्ट ऑप्शन बचता है ऑपरेशन कराना। ऑपरेशन कराया जाता है, माँ गई। फिर भी जिस बेटी की वजह से माँ की जान गई ना, आज उसी बेटी से मिलकर और भी जो उनकी बहनें हैं सब मिल बांट के रह रहे हैं। आन जान, फोन, फोटो, वीडियो सब हो रहे हैं। पर यही गलती बहू के घर में माँ की यदि जान जाती, मतलब कि बहू की वजह से सास की जान जाती, तो आप लोग जरूर बताइएगा, क्या जिंदगी भर वैसे ही मेल मिलाप बातचीत होती? नहीं होती। जिंदगी भर एक कलंक ये होता, बहू ने सही टाइम पे डॉक्टर को नहीं दिखाया, बहू के वजह से ही जान गई है। सही टाइम पे ले जाती तो जान जाती। यहाँ पे तो बहू को कोई रोल ही नहीं है, बहू तो अपने घर में थी, बहू को पता ही नहीं था कि उनकी तबीयत खराब है, ना बताया गया था। जब बताया गया तुरंत घर से बेटा भागा। तो भी आप सोचिए, आज वो समाज कहाँ जाता है जो बहू को हमेशा ताना देते हैं? आज वो समाज कहाँ गया कि बेटियों की वजह से यदि माँ बाप की जान चली जाए तो वो नॉर्मल भगवान की माया थी, और यदि बहू की वजह से खरोच भी आ जाए तो वो उसके कांड है, उसने किया है। मतलब आखिर तक ये जो दोगलापन है कहाँ तक चलेगा? खुद की बेटी या ससुराल में कोई भी कांड कर ले, उसकी किस्मत खराब है। और खुद के घर में दूसरों की बेटियों को कैसे किया जा रहा है, वो कभी झूठे ही बोल दो कि तुम जो बर्दाश्त करते हो हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे। नहीं, बल्कि खोट निकालना, ताना देना, बुरा बोलना, माँ बाप से मिलना तो छोड़ो, बात तक ना करने देना, वो सब सही है। मार पीट हर चीज बर्दाश्त करो, वो सब सही है। और तुम लोग लूटो भी तुम, खाओ भी तुम। और एक बात और है, चलो कुछ नहीं, माँ की जान गई, माँ की जान गई। भाई है, भाई से बात करना क्यों? जब तक माँ बाप का ये था, मिल गया, लूट लिया। भाई भी इस दुख में कि हमारे माँ बाप नहीं है, बहनें जो बोलेंगी वही ठीक होगा, इतना भोलापन भी नहीं चलता। बहनों ने सब कुछ लूट लिया, भाई को मार दी लात, भाई को मार दी लात। अब तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कोई नहीं, इकलौता भाई, वो भी याद नहीं रहा। इतना मतलब भूखापन, इतना भूखापन। और सबसे ज्यादा यही लुटेरे जो होते हैं, जो खुद के बच्चे क्या किए वो नहीं दिखता। अरे भाभी बुरी लगती ना तुम लोगों को, भाई तुम्हारा, भाई के बच्चे तुम्हारे, वो तो तुम्हारे हैं ना। लेकिन धन दौलत मोह माया सब मिल जाने के बाद, या फिर एक ये भी होता है कि कहीं भाई हमसे कुछ ना मांग ले या कुछ मदद ना मांग ले, ये भी एक है। मरने दो, सड़ने दो। जब तक काम चलाना था दिन रात भाई आगे पीछे भागा, ये कर दो, वहां चले जाओ, यहाँ चले जाओ, ये काम है। अब कहीं भाई हमसे कोई मदद ना मांगे तो कोई बातचीत नहीं। ये होती है असलियत। यहाँ जरूर बताइएगा, आज यदि भाई रो रहा है तो बहनों को मतलब नहीं है, बहनों को कोई मतलब नहीं है कि भाई रो रहा है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक टाइम ऐसा था आपके घर में बवंडर मचा रहता था, भाई अपनी फैमिली छोड़कर आप लोगों के आगे पीछे भागता था, वो सब याद नहीं है? भाई आज रो रहे कि हम, चलो भाई भाभी से मतलब नहीं, भाई तो उनका है। हमारे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे तो बात कर सकता है नहीं। कभी आज उनको समझ में आ जाता है कि सब इसका खेल है, अब यहाँ से कुछ शायद नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है, काहे का रिश्ता।
तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, ऐसे लोग जो सबको लूटते भी हैं, ना ससुराल के होते हैं ना मायके के होते हैं, ससुराल वालों को भी लूटते, मायके वाले को भी लूटते, खुद के घर में कभी अपने ससुराल वालों को बुलाते नहीं है, और मायके में ऐसा षड्यंत्र करते हैं ना कि वहाँ मुंह उठा के जा भी नहीं सकते हैं। ऐसे लोग ही दुनिया के सामने सती सावित्री संस्कारवान बने रहते हैं। सही है यही। और जो शायद मुंह से बोल भी दे, और मैं शायद ये सब मुंह से बोल रही हूँ, पर जब मेरे आमने सामने साथ में या हो रहा था शायद मैं भी नहीं बोल पाई थी। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, बोलना चाहिए, क्योंकि बिना बोले जब आप बुरे हो तो इससे अच्छा तो आप बोल के बुरे हो। तो ऐसे लोग भी हैं, और शायद भगवान होता है कि नहीं, मैं खुद ये सोचती हूँ कि यदि भगवान होते हैं तो ऐसे लोगों को हम तो ये बोलेंगे आपका हक है, दुनिया को दिखाओ, बोलो ना, आपका हक है। और यदि नहीं बता रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ तो तुमने चोरी या षड्यंत्र किया है या हड़पा है, जो भी आप लोग अपनी भाषा में बोलो वो है। प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि किसके साथ या किसके सामने आमने आंखों के सामने ये सब होते हुए देखा है, क्योंकि आज भी ऐसी बहनें हैं, आज भी ऐसी बहनें हैं जो अपने मायके को बर्बाद कर कर खुशी होती है। और ऐसा नहीं वो ससुराल की होती है, ससुराल की भी नहीं होती हैं, बिल्कुल नहीं होती है। यही सब हमें सोशल मीडिया पर भी दिख रहा है कहीं ना कहीं। स्नैपी गर्ल्स को देख लो, उसके साथ भी यही हुआ है। उसके ससुराल में उसका किसने साथ दिया? किसी ने साथ नहीं दिया। आज उसकी जो सासू माँ है, उसकी सब फैमिली इकट्ठी है, पर बहू अलग अलग दर दर ठोकरें खा रही है, अपने 2 बच्चों को लेके भटक रही है राजवीर और सूरज के जाने के बाद। कहीं ना कहीं और भी ऐसी जो सृष्टि आयुष है, उनकी लाइफ में भी यही बताया है सृष्टि ने भी, कि उनके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ था। एक टाइम उनकी जो फैमिली थी ससुराल वाली, उन लोगों की वजह से वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अलग हो गई थी। तो आज भी ऐसी फैमिली है, और कहीं ना कहीं बेटियां ऐसी हैं। आज के टाइम पे तो बेटियां जो होती है अपनी भाभीयों से ऐसे बना के रखती है कि हमारा मायका शायद उन्हीं से है। आप यही चाहो कि सब लोग हमें ही हाथ में लेके रखें, हमें ही हाथ में लेके रखें, और हम सबका बंटाधार करते रहें, मुंह फुलाए घूमे रहे, बातें सुनाते रहे, ताने मारते रहे, तो ऐसा कोई नहीं होगा। तुम जब खुद नहीं किसी का बर्दाश्त करती हो तो तुम कैसे सोच सकती हो कि तुम्हारा एटीट्यूड कोई बर्दाश्त करे, तुम्हारे ताने सुने, तुम्हें कुछ बोले भी ना फिर भी तुम्हें मुंह फुलाना है? तो ऐसा नहीं चलता है। प्लीज़ जिसको भी ये वीडियो यदि लगता है कि हाँ आज भी ऐसा होता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आप लोग क्या सोचते हो ये भी बताइएगा। जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जो भी पूरा वीडियो यदि देखा है तो थैंक यू।